चालू है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ है लैंगिक जनन। कौन जनन जी? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, इस बात को हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले ये बात जानने की जरूरत है कि लैंगिक जनन जो होता है ना, तो इसमें दो जीव होते हैं। लैंगिक जनन में दो जीव होते हैं। वो जीव जो होते हैं नर एवं मादा के रूप में होते हैं, नर एवं। लेकिन यही देखा जाए तो अलैंगिक जनन में नर एवं मादा नहीं थे। अलैंगिक जनन में नर एवं मादा नहीं थे, लेकिन लैंगिक जनन में नर एवं मादा की जरूरत आ जाती है। तो होता क्या है कि लैंगिक जनन में क्या होता है, नर एवं मादा आपस में क्या करते हैं, आपस में मेल मिलाप करके एक क्या करते हैं कि नर वाले के पास जनन अंग होता है, नर वाले के पास क्या होता है, जनन अंग होता है। मादा वाले के पास भी जनन अंग होता है। दोनों आदमी के पास अलग अलग अंग होता है। नर वाला के पास जो जनन अंग होता है उसको बोला जाता है शुक्राणु। मादा जनन अंग को कहा जाता है अंडाणु। यानी जन्म कोशिका हो जाता है, अंग नहीं होता है, कोशिका होता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा भाग लेते हैं, नर एवं मादा भाग लेते हैं, जिसमें अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। नर नर जनन कोशिका जो होती है अंडा शुक्राणु होती है, और मादा जनन कोशिका क्या होती है, अंडाणु होती है। तो चलिए हेडिंग देके लिखिए, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखिए। लैंगिक में लिखिएगा, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हेडिंग दीजिए, इसको लिखिए। इसमें होगा क्या, जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा, नर एवं मादा अपनी जनन कोशिका से मिलने के बाद अपनी जनन कोशिका से मिलते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, हो गया। जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा अपनी जनन कोशिका से मिलते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लिखा गया, तेज गति में कलम चलाएं। हो गया। अब आइए, अब हम लोग अभी आपको बताए हैं कि नर जनन कोशिका जो होती है, यानी तीर लगा के लिखिएगा, तीर लगा के लिखिए। तो नर जनन अंग
तीर लगा के लिए नर जनन अंग, नर जनन कोशिका होती है, 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 नर जनन अंग, नर जनन कोशिका होती है। हो गया। दूसरा तीर मादा जनन अंग, मादा जनन कोशिका होती है, मादा जनन अंग, मादा जनन कोशिका होती है, मादा जनन अंग, मादा जनन कोशिका होती है, मादा जनन अंग क्या होती है, मादा जनन कोशिका होती है। देखिए ध्यान से समझिए, टॉपिक को समझिए। कह रहा है कि नर जनन अंग, नर जनन अंग क्या कहलाती है, यानी नर जनन कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? वहीं अगर देखा जाए मादा जनन अंग, मादा जनन अंग ये क्या कहलाती है, मादा जनन कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? मादा जनन कोशिका कहलाती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताओ बाबू ये नर जनन अंग को आप क्या कहिएगा, तो नर जनन कोशिका कहेंगे। अगर पूछ दिया जाए बताइए मादा जनन अंग को क्या कहिएगा, मादा जनन। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए, कह रहा है कि नर जनन कोशिका क्या है। अगर नर जनन कोशिका जो है ये क्या है, नर जनन कोशिका आप किसको कहिएगा, तो शुक्राणु को कहेंगे। किसको कहेंगे? शुक्राणु को कहा जाता है नर जनन। नर जनन कोशिका किसको कहा जाता है? शुक्राणु को कहा जाता है। वहीं अगर मादा जनन कोशिका कहा जाए तो मादा जनन कोशिका अंडाणु को कहा जाता है। मादा जनन कोशिका क्या चीज को कहा जाता है? अंडाणु को कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो लिखिए तीर लगाकर नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका शुक्राणु को कहा जाता है। नर जनन कोशिका शुक्राणु को कहा जाता है। नर जनन कोशिका शुक्राणु को कहा जाता है। अगला लिखिए तीर लगाकर मादा जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका अंडाणु को कहा जाता है। मादा जनन कोशिका अंडाणु को कहा। तो टॉपिक समझ में आ गया। नर जनन कोशिका क्या चीज को कहेंगे? शुक्राणु को। और मादा जनन कोशिका क्या चीज को कहेंगे? कोई दिक्कत किसी को? हाँ चलिए अगला टॉपिक लिखिए, तीर लगाइए के लिखिएगा। जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं जनन अंगों में, जनन कोशिकाएं जनन अंगों में, जनन अंगों में अर्धसूत्रण के फल स्वरूप, अर्धसूत्रण, अर्धसूत्रण के फल स्वरूप, अर्धसूत्रण के फल स्वरूप उत्पन्न होती है, के फल स्वरूप उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है।
अब आइए ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है ये क्या है, अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। ये क्या है? ये क्या है? शुक्राणु। यानी कहने का मतलब हुआ अंडाणु अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने से, अंडाणु एवं शुक्राणु का मिलना, अंडाणु एवं शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताओ बाबू निषेचन किसे कहते हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो बताओ निषेचन केवल नर के द्वारा किया जा सकता है? उसमें नर और मादा की भागीदारी होगी कि नहीं होगी ना। अब पुरुषों में कौन सा जनन होता है? लैंगिक होता है कि अलैंगिक? लैंगिक जनन होता है। ये तो बात पता चल गया। तो लैंगिक जनन में नर एवं मादा की भागीदारी होती है ना। लैंगिक जनन में नर एवं मादा की भागीदारी होती है। उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि अंडाणु एवं शुक्राणु, अंडाणु एवं लिखते रह जाइएगा, अब बाद में कहिएगा जो समझ में नहीं आता है। आइए, अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने से, अंडाणु एवं, तो अंडाणु कहाँ से आया? मादा से आया। भाई तो क्या बुद्धि देखो अंडाणु कहाँ से आया? मादा से आया। कहाँ से आया? मादा से आया। अंडाणु अगर कोई पूछ दे तो मादा जनन को माने मादा जनन अंग से क्या आया? अंडाणु आया। मादा जनन अंग से क्या आया? अगर आपसे पूछ दिया जाए अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है तो क्या बताओगे? मादा जनन अंग के अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। मादा जनन अंग के अंदर किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। वहीं अगर पूछा जाए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है तो क्या बताइएगा? नर जनन अंग के अंदर किसका निर्माण होता है? याद रहेगा, शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना, तो इसका निर्माण जो होता है ये होता है नर के अंदर। किसके अंदर? और अंडाणु का जो निर्माण होता है ये किसके अंदर होता है? तो अंडाणु क्या किस संरचना में पाई जाती है? गोलाकार। किस संरचना में? गोलाकार। और तब क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, तो उसके बाद निषेचन हो जाता है। तो निषेचन नर एवं मादा के जनन, नर एवं मादा के द्वारा, नर एवं मादा के जनन के द्वारा निषेचन के निर्माण जब हो जाता है तो निषेचन की क्रिया के बाद क्या आता है? युग्मनज का निर्माण होता है। किसका होता है? युग्मनज। आगे बता देंगे। इतना बात अगर समझ में आ गया ना, जिस नर में शुक्राणु पाया जाता है, शुक्राणु किस में पाया जाता है? और मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ मादा में मादा जनन अंग में शुक्राणु पाया जाता है कि अंडाणु पाया जाता है तो क्या बताइएगा? अंडाणु पाया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? लिखवाए हैं ये, लिखिए, तीर लगा कर लिखिए। मादा जनन अंग में अंडाणु पाए जाते हैं। 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 और ये नर जनन अंग में शुक्राणु पाए जाते हैं। नर जनन अंग में शुक्राणु पाए जाते हैं।
नर जनन अंग में शुक्राणु पाए जाते हैं। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? आइए, अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या देखेंगे? FERTILIZATION, यानी निषेचन। तो अभी निषेचन आपको समझाया ना, तो निषेचन किसको किसको समझ में आ गया? सभी किसी को आ गया? यानी कहने का मतलब हुआ अंडाणु एवं शुक्राणु को मिलने से निषेचन का निर्माण होता है। तो परिभाषा बन जाएगा देखिए, जनन की वह विधि जिसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखो, निषेचन लिख लीजिए। और फर्टिलाइजेशन लिख के हेडिंग लीजिएगा। लिखिएगा, जनन की वह विधि जिसमें जनन की वह विधि जिसमें जनन की वह विधि जिसमें अंडाणु एवं शुक्राणु अंडाणु एवं शुक्राणु अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं आपस में मिलते हैं आपस में मिलते हैं आपस में मिलते हैं उन्हें उन्हें निषेचन कहते हैं। उन्हें निषेचन कहते हैं। उन्हें निषेचन कहते हैं। उन्हें चित्र बना लीजिए, चित्र बना लीजिए उसके नीचे। अगर आपसे पूछ दिया जाए जे बाबू बताओ जे मेल किसे कहते हैं, फीमेल किसे कहते हैं? मेल यानी नर, फीमेल यानी मादा। फीमेल यानी मादा। नर किसे कहते हैं और मादा किसे कहते हैं? इसका परिभाषा बता दीजिएगा। नर किसे कहते हैं, मादा किसे कहते हैं? चित्र उतारिए। उतरा गया? तो इसमें क्या होगा जे कि वैसा जीव जिसमें शुक्राणु बनता है, वैसा जीव जिसमें शुक्राणु बनता है उसे क्या कहिएगा? क्या कहिएगा बाबू? नर। और वैसा जीव जिसमें अंडाणु बनता है उसे क्या कहिएगा? मादा कहिएगा। कोई दिक्कत किसी को? नर और मादा समझ में आ गया? चलिए, मेल हेडिंग देख लीजिए। वैसा जीव जिसमें शुक्राणु बनता है उसे नर कहते हैं। वैसा जीव जिसमें शुक्राणु बनता है उसे नर कहते हैं। वैसा जीव जिसमें शुक्राणु बनता है उसे नर कहते हैं। वैसा जीव जिसमें शुक्राणु बनता है उसे नर कहते हैं। हो गया बाबू? हो गया? वैसा जीव जिसमें शुक्राणु उत्पन्न होता है उसे क्या कहिएगा? नर। और वैसा जीव जिसमें अंडाणु उत्पन्न होगा उसे क्या कहिएगा?
लिखिए मधु हेडिंग लेके लिखिए तो वैसा जीव जिसमें अंडाणु उत्पन्न होता है उसे मादा कहते हैं। हो गया, हो गया। चलिए अब समझिए, इसमें भी बाबू एक शुक्राणु का उत्पन्न हो रहा है, इसमें भी एक ही अंडाणु का उत्पन्न हो रहा है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी चीज का उत्पन्न हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो इसलिए इन दोनों को जानते हैं, नर एवं मादा को एक लिंगी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? अगर पूछ दिया जाए बताइए कि एक लिंगी जीव किसको कहा जाता है, और ऑप्शन दे दिया जाए नर मादा दोनों, कोई नहीं, तो क्या बताइएगा? दोनों आ जाएगा ना। एक लिंगी जीव किसको कहा जाता है? नर एवं मादा को। लिख लीजिए, नोट में लिखिए, नोट NOTE, नोट, नोट में लिखिए। नर एवं मादा वाले जीव को, नर एवं मादा वाले जीव को एक लिंगी जीव कहते हैं। एक लिंगी जीव कहते हैं। अब आइए, ये तो हम लोग बात समझ गए बाबू। तो कहीं कहीं हम लोग देखते हैं उभय, कुछ ऐसा जीव होता है जिसमें एक शरीर होता है, जिसमें एक शरीर होता है, और एक शरीर से क्या करता है, एक शरीर से ही अपना वो क्या कर देता है, जनन कर देता है। क्या कर देता है? यानी उसमें नर भी पाया जाता है और मादा भी पाया जाता है। नर भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है जी? मादा भी पाया जाता है। जैसे केंचुआ देखा है लोग, केंचुआ, केंचुआ देखे हो? हाँ, नहीं देखे होगा? धान के रोपनी आ रहा है, दिखाई देगा वो चेहरा, केंचुआ, हाइड्रा, क्या हाइड्रा पौधा, ये सभी के सभी क्या होते हैं ना, तीनों नाम बताएं आपको, केचुआ, हाइड्रा और पौधा जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। यानी एक माने इनका एक शरीर होता है और इनके शरीर के अंदर ही नर भी पाया जाता है और मादा भी पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। नर भी पाया जाता है और मादा भी पाया जाता है। ये इसीलिए इन लोगों को क्या कहा जाता है? उभयलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? उभयलिंगी कहा जाता है। तो हेडिंग लिखिए, उभयलिंगी किसे कहते हैं? लिखिए उभयलिंगी। देखिए उभयलिंगी, उभयलिंगी हो गया। उभयलिंगी लिखिएगा, वैसा जीव जिसके शरीर के अंदर एक, वैसा जीव जिसके शरीर के अंदर, वैसा जीव जिसके शरीर के अंदर, वैसा जीव जिसके शरीर के अंदर, वैसा जीव जिसके शरीर के अंदर नर एवं मादा, नर एवं मादा, नर एवं मादा दोनों उपस्थित होते हैं, जिसके माध्यम से वे जनन कर लेते हैं। दोनों उपस्थित होते हैं जिसके माध्यम से वे जनन कर लेते हैं, जिसके माध्यम से वे जनन कर लेते हैं, जिसके माध्यम से वे जनन कर लेते हैं। उन्हें
उभयलिंगी कहते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जैसे हम लिख लिए केंचुआ, हाइड्रा और पौधा। जैसे में केंचुआ, हाइड्रा और दो पेज हुआ कि दो पेज हो गया, दो पेज हो गया। एक बड़ी हाला कर रहा था लो, जो सर बिजारू समसंग नहीं हुआ है कि ना जी, कर रहा था लो। तो लिख लो, लिख लो क्या, घर पे पढ़ की किताब उसी में से लिख लेना है किताब में। सबसे पहले माइंड बैठाइए, आप लोग को पढ़ाई ज्यादा फोकस रखना। हम अगर हम मतलब 1 घंटा क्लास ले रहे हैं तो आपको 3 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा ले रहे हैं तो आपको 2 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है। उससे 2 गुना 3 गुना पढ़िएगा तब जाके मैनेज कर पाइएगा। और ज्यादा से ज्यादा किताब पे फोकस डालिए, ज्यादा से ज्यादा। आप अपने एनसीईआरटी बुक को ज्यादा पढ़िए ना, जो टॉपिक हम लिखवा रहे हैं उसको और एनसीईआरटी बुक को ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक को पूरा कंठस्थ से पढ़ लीजिए, यानी अपनी किताब को पूरा तरह से पढ़ लीजिएगा, तो शायद आपसे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आज जितना हम बताए हैं, जैसे शुरुआत की है लैंगिक जनन से, शुरुआत कहाँ से की है? लैंगिक जनन से। तो आप लैंगिक जनन का टॉपिक उठाइए, लैंगिक जनन का क्या कीजिए, टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को फ्रेश पढ़िए, उस टॉपिक को फ्रेश पढ़िए। और पढ़ के और कभी भी शांति, जिस स्थान पे शांति हो, हल्ला शोरगुल नहीं होना चाहिए, वहां पे पढ़िएगा तो आपका दिमाग तेज काम करेगा। साइंस कहता है कि आप दिमाग लगाओ, जितना उसके अंदर समझोगे, कोई भी प्रश्न, कोई भी किताब को पढ़ो तो उसके बारे में सोचो, ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या यह बात हो सकता है। इस सब बात को आप फोकस डालिएगा, अपने आप तेज होने लगेगा। खाली रटना एक क्रिया नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। समझना बहुत दिन तक जाता है, रटना विद्या ज्यादा दिन तक नहीं जाता है। पढ़ाई आप रटना छोड़िए, समझने वाला पर काम आइए। रटना है तो कोचिंग की क्या जरूरत है? रटना अगर है आपको तो कोचिंग की क्या जरूरत है? आप घर से भी टॉपिक को लिख लीजिएगा और रट लीजिए। अगर रटना ही है तो घर से रट लीजिए ना, लेकिन यहाँ पे आ गए हैं तो समझ के याद कर लीजिए। जितना टॉपिक हम लिखवाए हैं तुम लोग को, उतना समझा के लिखवाए, शायद तुमको दिक्कत ना होनी चाहिए। जैसे लैंगिक जनन ही लिखवाए हैं ना, इसमें क्या था कि नर एवं मादा भाग ले रहा था। नर एवं जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा अपनी जनन कोशिका से मिल जाते हैं, यानी जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा भागीदारी होते हैं, नर एवं मादा की भागीदारी होती है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। नर एवं मादा की भागीदारी को क्या कहा जाता है? नर एवं मादा की भागीदारी को लैंगिक जनन कहा जाता है। नर एवं मादा की भागीदारी को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो ये भी टॉपिक हम लोग को जाननी पड़ेगी ना, ये नर क्या है और मादा क्या है, जाननी पड़ेगी कि नहीं। जब हम लोग जान गए कि नर एवं मादा की भागीदारी से लैंगिक जनन का निर्माण हो, यानी नर एवं मादा की भागीदारी से ही लैंगिक जनन हो रहा है, जाने ना, तो नर एवं मादा क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा ना। तो नर क्या है, तो अभी आप लोग को बताए हैं, वैसा जीव जो शुक्राणु का निर्माण करेगा, वैसा जीव जो शुक्राणु का निर्माण करेगा उसे क्या कहिएगा? नर कहिएगा। वैसा जीव जो शुक्राणु का निर्माण कर दे उसे क्या कहोगे? नर कहोगे। ये बात समझ में आ गई? आई ना। मादा कह रहा है वैसा जीव जो अंडाणु का निर्माण कर दे। किसका निर्माण कर दे? अंडाणु का। जो जीव अंडाणु का निर्माण करता है उसे क्या कहोगे? क्या नर के अंदर अंडाणु का निर्माण होगा? नहीं हो सकता है। मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होगा। क्या मादा के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है।
समझ में आया? अब शुक्राणु और अंडाणु क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। ये शुक्राणु क्या है, अंडाणु क्या है, ये भी बात को समझनी पड़ेगी। तो शुक्राणु जो है नर जनन की कोशिका है। शुक्राणु क्या है? नर जनन की कोशिका है। नर जनन के अंदर एक एक कोशिका पाई जाती है, जिस कोशिका को ही क्या कहते हैं, जो नर जनन अंग के अंदर पाया जाता है। नर जनन अंग यानी नर जनन कोशिका को ही क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। नर जनन अंग की कोशिका को क्या कहते हैं, महादेव मार के कल अगर नहीं सुनाई ना अपना बारे में समझ ली। इतना फर्ज समझा रहे हैं तो अभी तू अपना क्या कर रही है, लिख रही है, हाँ? लेख लिख रही है, जेठ लिख रही है, पागल है। तो नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं बाबू, शुक्राणु कहते हैं। और मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। मादा जनन कोशिका को क्या कहते हैं, ये भी बात समझ में आ गई। अब आप ये भी बात हम लोग देखें, निषेचन। निषेचन देखे हैं तो शुक्राणु और अंडाणु के मेल को क्या कहते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं तो शुक्राणु निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अंडा शुक्राणु जो होता है अंडाणु से अंडाणु को फोड़ देता है। अंडाणु क्या करता है, फोड़ देता है, तो निषेचन कर लेता है। क्या हो जाता है, निषेचन के बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है। कल बताएंगे जो कैसे होता है। अरे यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, बोलो आगे। अब आप एक लिंगी जीव काहे कहेंगे, नर एवं मादा को एक लिंगी जीव काहे कहते हैं, पता है आप लोग को? काहे से जो कि नर जनन अंग में शुक्राणु पाया जाता है, केवल एक जनन कोशिका होती है जो शुक्राणु होती है। क्या होती है, और मादा जनन को अंग कोशिका में केवल अंडाणु होती है, इसलिए उसको एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। लेकिन यही बात हम देखें तो उभयलिंगी, कुछ और जगह देखते हैं जो उभयलिंगी कुछ जीवों में पाया जाता है। कहीं कहीं देखते हैं जो कि एक जीव है जो एक ही जीव से अपना दूसरा जीव का निर्माण कर लेता है। एक ही जीव, उसमें नर एवं मादा दो जीव की आपस में मेल मिलाप नहीं होती है। उसी शरीर के अंदर एक जीव जो होता है, उसी शरीर के अंदर ही उसमें नर भी पाया जाता है और मादा भी पाया जाता है। जैसे केचुआ, जैसे में क्या आ जाएगा, केचुआ। केचुआ के बाद हाइड्रा, पौधा का, पौधा में नर का अलग और मादा का अलग भाग रहता है। क्या एक ही न रहता है, तो अभी उससे एक दूसरा जीव बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो कोई दिक्कत, समझ में आ गया, आया समझ में, कल याद हो जाएगा। हाँ समझिए, संभल के रहिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पे फोकस डालिए, तब समझ में आएगा।